Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, distinguish between dominant trait and recessive trait. तो बच्चों यहाँ क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि हमें डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट के बीच में फर्क बताना है. बच्चों नाम से पता चल रहा है डोमिनेंट ट्रेट कैसा होगा, जो डोमिनेट करता होगा. रिसेसिव ट्रेट कैसा होगा, जो डोमिनेंट ट्रेट के सामने नहीं एक्सप्रेस होता होगा. ठीक है, तो बच्चों यही है इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. सो वी कैन राइट द की कंसेप्ट ओवर हियर एज दैट डोमिनेंट ट्रेट इज द वन विच गेट्स एक्सप्रेस्ड. ओके, और हम रिसेसिव में क्या लिख सकते हैं, डज नॉट गेट एक्सप्रेस्ड in front of rather to say in presence of. ठीक है, in presence of allele for dominant trait. ओके, ये की कंसेप्ट है. अब बच्चों इसी की कंसेप्ट के बेसिस पे हम पहला डिफरेंस लिखेंगे कि डोमिनेंट ट्रेट is expressed if its allele is present in homozygous condition, as well as in homozygous condition और हेट्रोजाइगस कंडीशन. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि डोमिनेंट ट्रेट एक ऐसा ट्रेट है कि इस ट्रेट को कंट्रोल करने वाला जो भी अलील है, अगर वो होमोजाइगस कंडीशन में है तो भी वो एक्सप्रेस होगा, और अगर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में तो भी वो एक्सप्रेस होगा, क्योंकि ये क्या है, डोमिनेंट है, इसे हर हालत में एक्सप्रेस होना है अगर इसका अलील प्रेजेंट है तो. रिसेसिव ट्रेट कैसा है बच्चों, रिसेसिव ट्रेट एक ऐसा ट्रेट है जो डोमिनेंट वाले अलील के सामने एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा. इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन. ठीक है, इज एक्सप्रेस्ड ओनली व्हेन इट्स अलील इज इन होमोजाइगस कंडीशन. ठीक है, मतलब रिसेसिव ट्रेट को कंट्रोल करने वाला जो भी अलील है, अगर वो होमोजाइगस कंडीशन में तो ही वो एक्सप्रेस करेगा, अदरवाइज हेट्रोजाइगस कंडीशन में तो वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन में वहां डोमिनेंट भी प्रेजेंट होगा. राइट, तो अब देखो बच्चों यहाँ पे एक और डिफरेंस ये भी है कि जो डोमिनेंट ट्रेट है होता है ना, डोमिनेंट ट्रेट, इसको कंट्रोल करने वाला अलील जो है दैट इज मोर प्रोन टू डिजीज कंडीशन. ठीक है, मोर प्रोन टू डिजीज. किस तरीके से, देखो यहां पर हमने क्या लिखा है कि डोमिनेंट ट्रेट तब भी एक्सप्रेस हो जाएगा जब इसका अलील हेट्रोजाइगस में. हेट्रोजाइगस मतलब होता है कि इसका एक ही अलील प्रेजेंट है. ऐसा ट्रेट जो एक अलील पे भी एक्सप्रेस हो जाए, तो अगर वो ट्रेट डिजीज को कंट्रोल करता होगा तो वो एक भी प्रेजेंट है तो भी एक्सप्रेस हो जाएगा, और ये लेस प्रोन टू डिजीज है. क्यों लेस प्रोन टू डिजीज है, क्योंकि मान लो कोई रिसेसिव ट्रेट डिजीज को कंट्रोल करता है तो उसको तो दो होना जरूरी है डिजीज को एक्सप्रेस करने के लिए, है ना, दोनों होना चाहिए, होमोजाइगस कंडीशन, इसीलिए ये लेस प्रोन टू डिजीज है. अब बच्चों यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेंगे. अगर मैं पी प्लांट की बात करूं, इन पी प्लांट राउंड सीड इज डोमिनेंट ट्रेट. ठीक है, राउंड सीड. और अगर मैं वहीं पे बात करूं पी प्लांट में रिसेसिव ट्रेट की, इन पी प्लांट रिंकल्ड सीड कैसा ट्रेट है, रिसेसिव ट्रेट है. ओके, सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.